और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में 0.25 बढ़ोतरी की गई है। रेपो रेट 6.25% से बढ़ाकर 6.50 कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी यहां पर कर दी है और आज ये फैसला आना भी था कि क्या फैसला लिया जाएगा आरबीआई की तरफ से। तो यहां पर देखिए बढ़ोतरी की गई है, 0.25% की बढ़ोतरी कर दी गई है रेपो रेट में। रेपो रेट जो कि पहले 6.25% था उसे बढ़ा करके अब 6.50 कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस पर आज नजर बनी हुई थी सभी की कि क्या फैसला लिया जाएगा आरबीआई की तरफ से। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। पहले जो 6.25% था उसे बढ़ा करके अब 6.50% कर दिया गया है। अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अविनाश, यहाँ पर देखिए रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है आरबीआई की तरफ से। जी, उनको अगर बात करें तो आरबीआई की बैठक पिछले 3 दिनों से चल रही थी और लगातार विश्व भर के जितने भी बाजार हैं उनको भी दृश्य में रखा जा रहा था, उनके बारे में भी चर्चा की जा रही थी। और जिस तरीके से भी आरबीआई का बयान आया, साफ तौर पर उसमें कहा गया कि बीते 3 वर्ष जिस तरीके से कोरोना काल रहा है, कोविड का दौर रहा है, दुनिया भर के जो बाजार है वहाँ पे मंदी देखी गई थी और यही कारण है कि अब रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। रेपो रेट में अगर बात करें तो लगातार 6ठी बार बढ़ोतरी की गई है। 6.50% अब रेपो रेट हो गया है। इसका सीधा असर कहीं ना कहीं उन तमाम सारे उपभोक्ताओं को पड़ेगा जो बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरीके का जो लोन लेते हैं लोग, उनको अब ज्यादा ब्याज की दरें चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से अब बाजार अपनी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में जो विश्व भर में मंदी छाई हुई थी, ऐसे कई देश हैं जो अभी भी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। तो लिहाजा आरबीआई ने कोई भी रियायत नहीं दी है ग्राहकों को और अब रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर उन तमाम सारे लोगों पर पड़ेगा जो बैंक से लोन लेते हैं। तो अविनाश, इस बढ़ोतरी के पीछे क्या अभी कोई वजह सामने रखी गई है, कोई आधिकारिक बयान सामने आया? देखिए, आरबीआई ने जो अपनी तरफ से बयान जारी किया है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी ओर से बयान जारी किया, साफ तौर पे कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और जिस तरीके से विश्व भर में मंदी का दौर देखा जा रहा है, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी मंदी का दौर जारी है, तो ऐसे में भारत में मंदी का दौर ना है, भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, मजबूत किया जा सके, इसलिए ये बेहद जरूरी है और ऐसे में ये कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से जो करेंसी का फ्लो है वो लगातार बरकरार रहे और जो तमाम सारे बैंक है वो स्थिर रूप से चल सके, इसीलिए आरबीआई ने ये निर्णय लिया है। और अब लोन जो है ज्यादा चुकाना पड़ेगा, जो कोई भी लोन लेता है तो उसमें जो ब्याज दरें होंगी उसमें ज्यादा ब्याज दरें देनी पड़ेगी। यानी कि आम जनता की मुश्किलें थोड़ी और अब बढ़ती हुई नजर आ रही है इससे अविनाश? जी, उनको जाहिर तौर से बात है कि जो आम और मध्यम वर्गीय लोग हैं वो जब भी कोई भी चीज अगर लेते हैं, नहीं चाहे वो अगर कार की बात करें, घर की बात करें, एजुकेशन लोग भी बहुत से लोग लेते हैं, तो उनको अब अधिक ब्याज दरें चुकानी पड़ेगी और इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय और गरीबों पर पड़ेगा। ठीक है अविनाश, इस पे नजर आज बनी हुई थी सभी की कि ईएमआई बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई की तरफ से बढ़ोतरी कर दी गई है। बहुत ही शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।